जल हमेशा स्वच्छ रहता है, मधुर रहता है, स्निग्ध रहता है। इसके दर्शन और स्पर्श आदि से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इसलिए मैंने यह बात सीखी कि मनुष्य को महात्मा को भी जल की तरह ही रहना चाहिए। अग्नि इतना तेजस्वी है कि उसमें कुछ भी डाल दिया जाए तो वह भस्म हो जाता है। इसलिए उससे मैंने यह सीखा कि महात्मा को पवित्र ज्ञानाग्नि में स्थित रहना चाहिए। वह कभी आग की तरह गुप्त रहे तो कभी प्रकट रहे। जो उसमें हवन करे उसका दुख दूर कर दे। आग में जलाई जाने वाली लकड़ी कोई बड़ी होती है तो कोई छोटी होती है, तो कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, लेकिन आग उसमें प्रवेश करके लकड़ी के आकार प्रकार की हो जाती है, सबको भस्म के रूप में परिणत कर देती है। इस प्रकार इस शरीर में महात्मा को रहना चाहिए। यह मैंने आग से सीखा। चंद्रमा से शिक्षा ग्रहण करने की बात यह है कि उसकी कला में 15 दिन की वृद्धि होती है। 15 दिन वृद्धि होती है तो 15 दिन ह्रास होता है, परंतु चंद्रमा ज्यों का त्यों बना रहता है। इसी प्रकार शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अनेक क्रियाएं होती हैं, परंतु आत्मा ज्यों का त्यों बना रहता है। प्राणियों के जन्म मरण हमेशा होते रहने पर भी वैसे ही दिखाई नहीं पड़ते जैसे अग्नि की ज्वाला की उत्पत्ति और नाश हमेशा होने पर भी दिखाई नहीं पड़ते। जलता रहता है। प्राणियों के जन्म मरण हमेशा होते रहने पर भी वैसे ही दिखाई नहीं पड़ते जैसे अग्नि की ज्वाला की उत्पत्ति और नाश हमेशा होने पर भी दिखाई नहीं पड़ती है। अर्ची कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। उसकी लपटें जो है वो उसकी समाप्त हो जाती है तुरंत, लेकिन क्रम में लगा रहता है। इसके लगता है कि धूल जलता। हाँ, मैंने सूर्य से यह बात सीखी है कि जैसे सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करके फिर उसे धरती पर छोड़ देता है, वैसे ही महात्मा को इनकी मूल लाइन है प्रभाव और अव्यय। भूतों का प्रभाव और अव्यय नित्य है, विभिन्न दृश्य थे। अव्यय माने नाश। यथा अग्ने अर्चिष हलंत है। तो सही कह रहे हैं। हम लोगों की जो सेल होती है ना, ये हमेशा डिस्ट्रॉय होती है। तो ऐसे नहीं है कि जन्मतः वहाँ तक करोगे, हमेशा नष्ट होती रहती है। रोज करते हैं, रोज जीते हैं। जी जी जी। ये जब परिवर्तन न होता, शरीर में परिवर्तन न होता रहता, तो देखिए थोड़े दिन के बाद आप देखिए तो शरीर में कितना परिवर्तन होता है। बहुत अंतर हो जाता है। न बदले तो गांठ ही हो जाएगी, कैंसर हो जाएगी, गांठ ही हो जाएगी। न बदले तो एक लेख आया था
कहने का मतलब ये है कि संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है कि परिवर्तनशील है, प्रवाह में है, इसलिए लगता है प्रवाह ही सत्य है संसार। ये पसिया ना होते यहाँ फाट ये धरती जैसे जैसे मोतिहारी में फाट हुआ जी जी जी। यहाँ फाट जाए कहाँ है पसिया ना हो तो वैसे सेलवा जो ठंडे मुल्क है वहाँ तो नहीं पसीना होता है, ये होता है ठंडा तहका प्रदेश में पसीना होगा। अब आप बताएंगे ठंडा मुल्क है तो सूरज कहाँ से मिलेंगे भाई? ठंडे मुल्क है कि नहीं है? ऐसी जगह है जहाँ बारह मास ठंडी रहती है, पढ़ाया गया तो पसीना होगा। एक कश्मीर में पढ़ा जाता का उत्तर गटाई में डाल के लिए आगे तो निकल जाता। अरे आपका कट गया, बस इतने जानिए। आप जो प्रतिपादित कर रहे थे कट गया। बस कर आगे बढ़िए, कब कर वहाँ चर्चा करेंगे, यहाँ नहीं। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ उसका ठीक हो रहा है ना, अच्छा जी बोलिए। ठीक हो रहा है। अच्छा पहले ये बता दीजिए कि अप्य में दुई यबा। आपके संघा के हाँ। हाँ 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 दो यह है आ आधा प यह पूरा फिर यह पूरा अप्याय अप्याय हाँ अप्याय अप्याय अरे पहला ही श्लोक है एकादश का। हाँ हाँ, डेरियम नु के लिए अप्य माने नाश हाँ आपके मैंने अप्याय अरे हो आपके हम नहाए हमरे याद बा। आपके याद बा ना। हाँ यार। अरे गीता में भवा पेय भवा पेय गीता में भी आया। वहाँ ध्यान भवा- बोलक तुरंत आपके मिल गया। भवा पेय भूतान भवा पेय भूतान सुताओ विस्तरसो ठीक, गया ठीक, तत्ता कमल पत्राक्ष महात्मा आपको तुरंत 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 मिल गया। गीता में भी आया है आपके। गीता में आया कह देखे बनाया है। यार हवा का पहला ही श्लोक है। हाँ पग व्यय कर देंगे तो अव्यय हो जाएगा, अंतर आ जाएगा, अव्यय हो जाएगा। अव्यय माने जिसका अव्यय न हो, मैंने तो भाव है तो फिर बात आपके है। भाव आ सकते हैं, के बाद अप्याय आए दोनों। बहुत बात अपने तो मैंने सूर्य से यह बात सीखी कि जैसे सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करके फिर उसे धरती ऊपर माने होला संगीत, ऊपर से तो होगा करता है, अपर माने होला तो वो तो ये तो स्पष्ट है। तो अपर में पूरा प है। हाँ आप में पूरा तो पद है, कैसे आधा होगा खोजिएगा तो। उसको नहीं बता पाए, लेकिन अपमान लोग कहते हैं, अपमान अय जो है, अपमान से दूर आइए अपमान। चाचा जी अय जो है हाँ। वो याद हाथ से बना है। हाँ अय याद आती, अय अन्वय है याद ना, याता है याद याता है याद की होता, और अन्वय में भी अनु अय है। हाँ, तो मैंने एक के पीछे एक रखना, एक के पीछे एक चलना, चलना कहीं पे रखना, गाँव बताए थे। गति के अर्थ में हाँ गति कर, हाँ हाँ गति। तो वह जो आदमी पीछे चलता है उस गति के लिए आय शब्द का प्रयोग होता है। कहीं विनाश होता है, हाँ? कहीं विनाश होता है। नहीं नहीं, यह क्या है, नेहा भी नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यय में अय प्रत्यय लगा के स्वामी जी ने इसका अर्थ किया है। उसकी गति पीछे नहीं होती है। अब हमें वो पूरा प्रति है और अय। अय है। हाँ हाँ। यण संधि हुआ है, हाँ? उसमें यण संधि है। अब हम नहीं बता पाए, नहीं हमें इतना याद बा। छोटी का यह बना है अब तो आधा हो गया। हाँ, उन्होंने कहा आय जो है प्रत्यवायु का है। जैसे मैंने वहाँ बुझा पीछे के नहीं ठीक जाने बा। देता है। हेल नहीं बुझाता कैसे आधा को हो गई। ऐसे अपमान मैंने अपमान वहाँ दूर हो गया, पूरा को है, उपेंद्र गंगोदकम पूरा को है। अपमान उपमान समीप होता है। अपमान अरे भविष्य। कर रहे हैं, आप कहाँ से आए नहीं समझ कहीं सकते। खोजिए। यस अच्छा देखना भविष्य में आज देखना अप्याय में प आधा है, अन्य जगह में अपमान में प पूरा है, अन्य जगह में प जहाँ आया वहाँ पूरा है उस संधि के मुताबिक। इसमें आधा क्यों हो गया ये हाँ तो वही बच गया, वही कह रहे हैं, हमको नहीं पता है। हो जाएगी। अरे खोज लिया तो पक्का हो जाएगा। अभी हाँ हम अनुवाद से निकाल मिल जाएगी। विप्र शब्द का हाँ। कौन कौन धातु है?
वो दोनों उपसर्ग है। दोनों उपसर्ग है। नहीं, हाँ। यही आपको नहीं मालूम। प्र धातु है अच्छा और तुष्टि अर्थ में होता है। प्र धातु है तुष्टि अर्थ में, जो विशेष रूप से, अरे हम चलिएगा दिखा देंगे, हम आप चलिएगा हम दिखा दें, हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। विप्र में जो प्र है वो प्रकृष्ट अर्थ में तुष्टि अर्थ में है। अच्छा जो विशेष रूप से संतुष्ट रहता, तुष्ट रहता, वो विप्र होता है। उन्हीं की बात कर, हम क्या जाने हाथ पढ़ कर क्या होगा। हम तो कौन गुरु पूरी वाले गुरु जी? नहीं, यही खंडा अरे यही ये भी बड़े से प्रबुधात बना है। हाँ भाई, प्रबोधान बना है, हम क्या कर सकते हैं। पढ़ाए हैं तो विद्वान। अच्छा, दोनों यदि उपसर्ग है तो अथवा काटे, दोनों उपसर्ग बना के अथवा काटे, कौन शब्द निर्माण करना है। विशेष रूप से प्रकृष्ट है वो। तो विशेष रूप से प्रतिष्ठ का भय अब कौन हो वो ब्राह्मण के लिए अगर वो ब्राह्मण हो ये क्या करेगा। ठीक है बात, विशेष रूप से प्रतिष्ठ भय दोनों बतिया एक के कहल जाए तो घुमा के नहीं। ग्रामीण प्राणायाम योग प्रयोग विप्रयोग। आप देखिए वहाँ दूसरी बात है, वो विप्रयोग में दूसरी चीज है। हे विप्रो, हे विप्रो है। आप लोगों संहिता निकाल लीजिए, उसमें है हे विप्रो। हाँ, इसी में का अथवा 13वां अध्याय एकादश का है वो, हे विप्रो। आई आई ये बाद में बात देख लीजिए। आपको झूठ बोला था कि कुछ इनाम में लिखा हूँ मैं। ना 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 आगे बढ़िए से आगे चला चलिए आपके पास उदय अब ये ऐसे हो गई। प्रोधातु है कि नहीं, हमें कहाँ ले हम दिखलिए बता देंगे।